हेलो फ्रेंड्स। GSTR 9 9A 9C डेट एक्सटेंशन को लेकर के जो कन्फ्यूजन अभी बनी हुई है उसको हम इस वीडियो के अंदर क्लियर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट हमारे साथ शेयर हो वो मैं आपके साथ शेयर कर सकूं। तो GSTR 9A को लेकर के काफ़ी सारी क्वेरीज आ रही हैं कि क्या GSTR 9A की भी डेट जो है वो एक्सटेंड हुई है, क्योंकि जो हमारी ट्वीट थी उसके अंदर भी बात की गई थी GSTR 9 की, और नोटिफिकेशन के अंदर जो वर्ड यूज़ किया गया है एनुअल रिटर्न, जिसको कि लेकर के कन्फ्यूजन क्रिएट हो गई है। साथ ही साथ जो GSTR 9C है उसको लेकर भी काफ़ी सारी कन्फ्यूजन है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो। उससे पहले आपको एक इम्पॉर्टेंट रिलीफ और मैं बता रही हूँ GSTR 9 और 9C को लेकर के, जो फाइनेंशियल ईयर 1920 के लिए भी आपको दे दिया गया है। 17, 18, 18, 19 के ऑलरेडी रिलीफ्स आपको पता है। फाइनेंशियल ईयर 1920 के लिए भी आपकी GSTR 9C को ऑप्शनल कर दिया गया है अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ से कम है। अगर 2 करोड़ से कम है तो आपके लिए एप्लीकेबल ही नहीं है, लेकिन 5 करोड़ से कम है तो आपके लिए ऑप्शनल कर दिया गया है, जैसे कि 18, 19 के लिए ऑप्शनल किया गया है। अगर आपका टर्नओवर 2 करोड़ से कम है तो आपके लिए GSTR 9 जो हमारी एनुअल रिटर्न है उसको भी ऑप्शनल किया गया है। तो फाइनेंशियल ईयर 1920 के भी जो टर्नओवर लिमिट है वो GSTR 9 और 9C की वो भी नोटिफाई कर दी गई है एक सेपरेट नोटिफिकेशन के थ्रू, जो मैं ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। लेकिन अगर आपने मिस कर दी है वो वीडियो तो मैंने यहाँ पे आपको ब्रीफ में बता दिया है। तो अब बात कर रही थी GSTR 9A की। 9A को लेकर के काफ़ी सारी कन्फ्यूजन क्रिएट है कि क्या GSTR 9A की भी जो डेट है वो एक्सटेंड हो गई है। तो दोस्तों नोटिफिकेशन एक बार हम देखेंगे नोटिफिकेशन क्या कहती है। तो नोटिफिकेशन जो है, नोटिफिकेशन हमें कहती है तो दोस्तों नोटिफिकेशन हमें कहती है कि इन एक्सरसाइज ऑफ पावर कन्फर्ड बाय सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 44 ऑफ CGST एक्ट रीड विद रूल 80 ऑफ CGST रूल्स 2017 कमिश्नर ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल। यहाँ पे सेक्शन 44 सबसेक्शन 1 की पावर को यूज़ किया गया है, साथ ही रीड किया गया है रूल 80 जो कमिश्नर है उसने काउंसिल की रिकमेंडेशन से अमेंड की है नोटिफिकेशन नंबर 41 जो कि 5 मई को आई थी। और उस नोटिफिकेशन के अंदर जो फिगर लेटर वर्ड्स लिखे गए थे 30 सितंबर, उसकी जगह पर इन्होंने सब्सटीट्यूट किया है 31 अक्टूबर 2020। तो जब भी हम एनुअल रिटर्न की बात करते हैं तो एनुअल रिटर्न GSTR 9 और 9A दोनों की बात करते हैं। तो GSTR 9 के साथ साथ GSTR 9A की भी जो डेट है उसको भी एक्सटेंड किया गया है। ये कन्फ्यूजन काफ़ी सारी क्रिएट हो रही है, काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे हैं 9A को लेकर के। तो दोनों के लिए ही जो डेट है वो एक्सटेंड की गई है GSTR 9 एंड 9A। अब कन्फ्यूजन नेक्स्ट थी हमारी GSTR 9C को लेकर के, क्योंकि यहाँ पे सेक्शन 44 सबसेक्शन 1 की बात की गई है। तो सेक्शन 44 सबसेक्शन 1 जो हमारा बात करता है हमारी एनुअल रिटर्न की, सेक्शन 44 सबसेक्शन 1 हमारी एनुअल रिटर्न की बात करता है कि हर एक रजिस्टर्ड व्यक्ति को एनुअल रिटर्न सबमिट करनी है अदर देन इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, TDS TCS कलेक्टर या कैजुअल टैक्सेबल पर्सन एंड नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन। इनको छोड़ करके सभी रजिस्टर्ड पर्सन को एनुअल रिटर्न फाइल करनी है फॉर एवरी फाइनेंशियल ईयर इन सच फॉर्म एंड मैनर जो भी आपको रूल्स के अंदर प्रिस्क्राइब किया गया है। सेक्शन 44 सबसेक्शन 1 के साथ जो हमारा सेक्शन 44 सबसेक्शन 2 है जो हमारी बात कर रहा है GSTR 9C की। तो दोस्तों इस सेक्शन में जो लिखा गया है उसे आप ध्यान से देखिएगा। इस सेक्शन में लिखा गया है कि हर रजिस्टर्ड व्यक्ति को हु इज़ रिक्वायर्ड टू गेट हिज अकाउंट ऑडिटेड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 5 ऑफ सेक्शन 35 shall furnish electronically the electronic return annual return अंडर सबसेक्शन 1। जो आप एनुअल रिटर्न फाइल करोगे सबसेक्शन 1 के अंदर अलोंग विद अ कॉपी ऑफ ऑडिटेड एनुअल अकाउंट, उसके साथ आप एक ऑडिटेड एनुअल अकाउंट की कॉपी भी फर्निश करोगे, यानी कि 9C भी फर्निश करोगे, एक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट भी फर्निश करोगे, यानी कि एनुअल रिटर्न के साथ आपको 9C भी करनी है। तो अगर आपके केस में 9C यानी कि जैसे टर्नओवर लिमिट जो के अंदर अगर आप 5 करोड़ से कम है तो 18, 19 के लिए आपके लिए ऑप्शनल कर दिया है, लेकिन अगर आपके केस में आपके लिए एप्लीकेबल है तो आप 9C भी अपनी 9 के साथ ही फर्निश करोगे, यानी कि आप इंडिविजुअली 9C फर्निश नहीं कर सकते, आपको अपनी 9C एनुअल रिटर्न के साथ ही फर्निश करनी होती है। तो ये जो लिंकिंग है 9 और 9C की लिंकिंग है, 9
के साथ ही, एनुअल रिटर्न के साथ ही आप ऑडिटेड अकाउंट जो है फर्निश करोगे। तो ये जो एक्सटेंशन हुई है ये दोनों के लिए ही हुई है। तो बेसिकली जो GSTR 9, 9A, 9C तीनों के लिए ही एक्सटेंशन हुई है, इसमें आपको कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है।